Hello, bachcho. Let's see this question. The question says that what are the major parts of the brain? Mention the functions of different parts. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है मेजर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन के बारे में एंड उनके फंक्शंस हमें बताने हैं. ओके, तो इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट इज रिगार्डिंग द ह्यूमन ब्रेन. ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो ये वाला पार्ट है, द मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कवर्ड विद द फोर ब्रेन इज कवर्ड विद द सेरेब्रम. ठीक है, एंड सेरेब्रम के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसे हम बोलते हैं क्रेनियम. ठीक है, देन दिस पार्ट इज नोन एज द मिड ब्रेन. ओके, एंड दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड. देन दिस पार्ट, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द सेरिबेलम. एंड ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज द पॉन्स. This part is the medulla oblongata. Medulla oblongata. And this is the pituitary gland. Okay, this is nothing but the pituitary gland. उसके ऊपर ये वाला जो पार्ट है, that is the hypothalamus. Okay, इसको मैं यहाँ पे क्लियरली लिख देती हूँ. This is what? This is the hypothalamus. ओके, एंड ये वाला जो फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, दिस इज कॉल्ड द फोर ब्रेन. फोर ब्रेन जिसके तीन पार्ट क्या क्या है. एक तो है सेरिब्रम, दूसरा है द ऑल्फैक्टरी बल्ब जो कि यहाँ पे प्रेजेंट रहता है इन दिस पोर्शन ऑफ द ब्रेन. ओके, एंड द थर्ड पार्ट इज डायनसेफेलॉन. ओके, तो हम अब एक एक इनके फंक्शंस देख लेंगे. तो सबसे पहले हम फंक्शन देखेंगे ऑफ द फोर ब्रेन. तो जैसा कि मैंने बोला, फोर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. वन इज द सेरिब्रम. नाउ ये सेरिब्रम जो होता है, दिस इज इन्वॉल्व इन क्रिटिकल थिंकिंग या फिर रीजनिंग. ओके, रीजनिंग के लिए, स्पीच के लिए एंड इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस के लिए ये सेरिब्रम इन्वॉल्व रहता है. सेकेंड पार्ट ऑफ फोर ब्रेन इज द ऑल्फैक्टरी बल्ब. ऑल्फैक्टरी बल्ब, एंड ये क्या करता है, ये सेंस ऑफ स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए हेल्प करता है. सेंस ऑफ स्मेल. ओके, थर्ड पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन इज डायएनसेफेलॉन. डायएनसेफेलॉन, इसका क्या फंक्शन होता है, ये बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है पहली बात तो. ठीक है, साथ ही साथ ये ड्रिंकिंग एंड अर्ज ऑफ ईटिंग को भी कंट्रोल करता है. अर्ज ऑफ ईटिंग. तो ये हो गए द पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन. नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम देखेंगे फंक्शन ऑफ द सेरिबेलम. ठीक है, इसका हम फंक्शन देखेंगे. तो सेरिबेलम जो है, ये बेसिकली हेल्प करता है इन द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट वॉलेंटरी मूवमेंट्स ऑफ आवर बॉडी. वॉलेंटरी मूवमेंट्स यानी कि ऐसे मूवमेंट्स जो हम खुद से करना चाहते हैं, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, इन सब चीज़ों के लिए. एंड साथ ही साथ ये और किस चीज़ में हेल्प करता है, इट ऑल्सो मेंटेन्स एन इक्विलिब्रियम. ठीक है, ये हमारे बॉडी को बैलेंस रखने में हेल्प करता है. इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. सो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, इट कंट्रोल्स द इनवॉलेंटरी एक्शन जो हमारे बस में नहीं है या जो हमारे हम खुद से नहीं कर सकते, ऐसे एक्शंस को ये कंट्रोल करता है.
ठीक है, एंड ऑल्सो रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस को भी ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है, इट इज द मेजर सेंटर फॉर हॉर्मोन्स। ठीक है, हॉर्मोन्स के लिए, ओके यहाँ पे आ जाएगा हॉर्मोन्स के लिए, एंड बाकी और भी चीज़ें ये रेगुलेट करता है। बेसिकली ये रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द बॉडी के लिए हेल्प करता है। ठीक है, रेगुलेटरी फंक्शन जैसे कि टेम्परेचर हो गया और वेरियस सिक्रीशंस ऑफ द बॉडी, इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। देन द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, दिस वर्क्स अंडर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जब पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, ये रिलीज करवाता है हॉर्मोन्स, एंड दूसरे ग्लैंड्स जो हॉर्मोन्स रिलीज करवाते हैं उनसे भी वो हॉर्मोन्स रिलीज करवाने में हेल्प करता है। सो दीज आर द मेजर पार्ट्स एंड द फंक्शंस ऑफ द important parts of the brain. I hope you have understood it well. Best of luck.